नमस्कार, मैं हूं राज और इंडिया फर्स्ट लाइव पर आप देख रहे हैं बिग स्टोरी। 31 अक्टूबर यानी गुरुवार को सारी दुनिया में दिवाली का पर्व मनाया गया। जहां जहां हिंदू रहते हैं वहां वहां उन्होंने इस प्रकाश पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया। लेकिन सारी दुनिया के हिंदुओं में इस बात को लेकर भी एक पीड़ा थी कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्या हो रही है, उन्हें अपने पर्व त्यौहार मनाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, उनकी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इन सब के बावजूद कोई भी उनके पक्ष में बोलने वाला नहीं है। दुनिया का कोई भी बड़ा नेता उनके साथ खड़ा नहीं हो रहा है। सोचिए, अगर यही सब किसी दूसरे धर्म के लोगों के साथ होता, खासकर मुसलमानों के साथ, तो दुनिया भर के तथाकथित लिबरल नेता, एनजीओ, थिंक टैंक इसकी निंदा कर चुके होते और इसे इस्लामोफोबिया करार दे चुके होते। लेकिन बांग्लादेश में ये जो खुलकर हिंदू फोबिया चल रहा है वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा, या फिर वो देखने के बाद भी अपनी आंखें बंद कर लेना चाहते हैं। दुनिया भर के हिंदू ये सोचने को मजबूर थे कि क्या हिंदू जीवन की कोई कीमत नहीं है, हिंदू लाइव्स मैटर और नॉट। लेकिन उदासी के इसी माहौल में डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका में इस वक्त राष्ट्रपति के चुनाव में कैंडिडेट है, रिपब्लिकन पार्टी का, भूतपूर्व राष्ट्रपति भी हैं, एक बार फिर से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनका एक ट्वीट आता है जिसे पढ़कर हिंदुओं को ऐसा लगता है कि नहीं, कोई तो है जिसे हमारी परवाह है, कोई तो है जो हिंदुओं के ऊपर हो रहे इस जुल्म से व्यथित है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में इतने जोरदार तरीके से हिंदुओं के साथ अपने आप को खड़ा किया, पूरे हिंदू समाज में खुशी की एक लहर दौड़ गई। अपने ट्वीट में ट्रंप ने दिवाली की शुभकामनाएं तो दी ही, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि वहां पूरी तरह अराजकता की स्थिति बनी हुई है। ट्रंप ने आगे कहा कि, और मैं कोट करता हूं, ट्रंप ने कहा कि मेरी निगरानी में ऐसा कभी नहीं होता। कमला हैरिस और जो बाइडेन ने दुनिया भर में तथा अमेरिका में हिंदुओं की अनदेखी की है। वे इजराइल से लेकर यूक्रेन और हमारी अपनी दक्षिणी सीमा तक तबाही मचा चुके हैं, लेकिन हम अमेरिका को फिर से मजबूत बनाएंगे और पूरी ताकत से शांति को वापस लाएंगे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि कमला हैरिस और जो बाइडेन दुनिया भर में और अमेरिका में भी वो हिंदुओं की अनदेखी कर रहे हैं। अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं को सुरक्षा का पूरा आश्वासन देते हुए ट्रंप ने कहा कि हम कट्टरपंथियों, वामपंथियों के धर्म विरोधी एजेंडे से भी हिंदू अमेरिकियों की रक्षा करेंगे। हम आपकी आज़ादी के लिए लड़ेंगे। देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ट्रंप ने विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी से अपनी दोस्ती की चर्चा की और कहा कि मेरे प्रशासन के तहत हम भारत और मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री, फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ अपनी महान साझेदारी को भी मजबूत करेंगे। महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने मोदी को अपना गुड फ्रेंड कहा। मतलब जबरदस्त केमिस्ट्री हमें देखने को मिलेगी इन दोनों नेताओं के बीच में अगर ट्रंप इस बार का राष्ट्रपति चुनाव जीत जाते हैं। अब ट्रंप ने जिस दिलेरी के साथ ये ट्वीट किया है उसका परिणाम आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा, और इसके कम से कम 3 आयाम हैं। पहला, बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति। दूसरा, कनाडा में हिंदुओं की स्थिति और भारत कनाडा संबंध। और तीसरा, अमेरिका में हिंदुओं की स्थिति और भारत अमेरिका रिश्ते। हम एक एक करके इन तीनों जो डायमेंशन है जिस पे इम्पैक्ट होगा ट्रंप के इस ट्वीट का, एक एक करके तीनों की बात करेंगे। पहले बात करते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति की। ये जो मोहम्मद यूनुस है, जो अभी चीफ एडवाइज़र है बांग्लादेश में, एक तरह से कहें तो प्रधानमंत्री की भूमिका में है, वो पूरी तरह से इस्लामिक कट्टरपंथियों के हाथ में खेल रहा है। खुद मोहम्मद यूनुस के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर मामले हैं जो शेख हसीना के शासनकाल में उन पर लगे थे, इसलिए शेख हसीना से उसकी पुरानी खुन्नस रही है। वो अमेरिका के जो लेफ्टिस्ट हैं, रेडिकल लेफ्टिस्ट, जिन्होंने रेडिकल इस्लामिस्ट के साथ हाथ मिला रखा है, उसके वो बड़े खास हैं, बड़े नज़दीकी हैं, वो बड़े खास हैं। जॉर्ज सोरोस से लेकर बिल क्लिंटन, बराक ओबामा, जो बाइडेन और कमला हैरिस तक,
इन सारे वामपंथियों के ये बड़े खास हैं, ये जो मोहम्मद यूनुस हैं। और इस वक्त उन्हें बांग्लादेश में इसलिए बिठाया गया है ताकि वो शेख हसीना का वजूद ख़त्म कर सकें, जो वैसे वो कर नहीं पाएंगे चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि शेख हसीना के साथ भारत खड़ा है, नरेंद्र मोदी खड़े हैं। तो शेख हसीना की फिर से वापसी होगी, इतना तो तय है, भले इसमें अभी वक्त लगेगा। तो मोहम्मद यूनुस की शह पर ये जो मुस्लिम कट्टरपंथी हैं बांग्लादेश में, जिहादी जो हैं, जमाते इस्लामी के लोग हैं, जिन्होंने 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान का साथ दिया था, अपने ही देश के साथ गद्दारी की थी, उन्होंने पूरी तरह से बांग्लादेश में अभी आतंक मचा रखा है। खासकर हिंदुओं का कत्ल और उनका अपमान कर रहे हैं वो। उन्हें पूजा तक करने की इजाज़त नहीं मिल रही है, हिंदुओं को पूजा तक करने की इजाज़त नहीं मिल रही है। आपने देखा होगा कि दशहरा और दिवाली में उनके साथ किस तरह की जाती हुई है। जजिया कर जैसे मांगा जाता था मुगलों के ज़माने में, उस तरह से उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। एक्सटोर्शन कि अगर पूजा करना है तो पैसे दो, और ये लाउड स्पीकर मत बजाओ, हर तरह की वो जो चीज़ है। उनकी मूर्तियाँ उठा ले जा रही हैं, उनके पंडालों में हंगामे किए जा रहे हैं। और ये जो मोहम्मद यूनुस है, ये चुपचाप बैठकर ये सब देखता रहा, सब कुछ देखता रहा चुपचाप बैठकर। वो एक जो खाना पूर्ति होती है, बीच बीच में एक बयानबाजी वो कर देगा, लेकिन उसने किया कुछ नहीं, एक्शन कुछ नहीं लिया। ये जो कट्टरपंथी हैं, जो इस्लामिस्ट हैं, वो हिंदुओं को जिस तरह से सता रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं बांग्लादेश में, उस पर मोहम्मद यूनुस ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट के बाद मोहम्मद यूनुस को रात में नींद नहीं आई होगी। क्यों? क्योंकि ट्रंप के आते ही ये तय है कि मोहम्मद यूनुस का खेल ख़त्म हो जाएगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो मोहम्मद यूनुस है, ये कोई इलेक्टेड लीडर है नहीं। यूनुस सरकार पूरी तरह से गैर कानूनी है, क्योंकि शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ने से पहले इस्तीफ़ा तो दिया ही नहीं। और यही बात जब वहाँ के राष्ट्रपति ने अभी कही, तो ये जो जिहादी तत्व हैं वो उनके इस्तीफे की मांग करने लगे। अमेरिका में निजाम बदला, डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हुई, तो यूनुस की कुर्सी तो खुद ब खुद चली जाएगी। ट्रंप के ट्वीट से मोहम्मद यूनुस को भी ये बात समझ में आ गई होगी कि उनके दिन अब गिने चुने ही हैं, और बांग्लादेश के हिंदुओं ने जरूर राहत की सांस ली होगी। इसी तरह से कनाडा के हिंदुओं ने भी राहत की सांस ली होगी, क्योंकि ट्रंप ने अपने ट्वीट में ये कहा कि जो बाइडन और कमला हैरिस ने दुनिया भर में हिंदुओं की अनदेखी की है। अब देखिए कि कनाडा में खालिस्तानियों ने इतना आतंक मचा रखा है कि हिंदू वहाँ डर के साए में जी रहे हैं, बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। उन्हें अपने त्यौहार मनाने के लिए सरकार से सुरक्षा की मांग करनी पड़ रही है। और आप ये देखिए कि रविवार को वहाँ उनके मंदिर पर फिर से हमला हुआ है। ये खालिस्तानी मंदिर में घुस गए स्टिक ले करके, और उन्होंने मारपीट की है वहाँ पे। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इन खालिस्तानियों को जस्टिन ट्रूडो का सपोर्ट हासिल है। खालिस्तानियों के दबाव में हिंदुओं को कनाडा में इस तरह से अलग थलग कर दिया गया है कि विपक्ष के नेता पियरे पोइलिवरे, जो कंजर्वेटिव पार्टी से हैं, वो भी खुलकर उनका समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने भी दिवाली समारोह को इस साल रद्द कर दिया। जब इस पर हो हंगामा हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको कैंसिल नहीं किया गया है, सिर्फ जगह बदली है, टाइम बदला है। लेकिन ये भी सच है कि खालिस्तानी सिर्फ जस्टिन ट्रूडो की ही सरकार में नहीं है, वो इनफिल्ट्रेट कर गए हैं कंजर्वेटिव पार्टी में भी, जिसके नेता पियरे पोइलिवरे हैं। और देखिए, ये जो निज्जर की हत्या हुई, उसको जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह से कनाडा की संप्रभुता से जोड़ दिया कि उसके बाद पियरे पोइलिवरे को भी ऐसा लगता है कि हिंदुओं के साथ दिखने से उनके ऊपर देश के खिलाफ जाने या भारत के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होने का आरोप लग सकता है। इसलिए आज की तारीख में वे भी हिंदुओं के साथ नहीं दिखना चाह रहे हैं, उनका बचाव नहीं कर रहे हैं, जबकि उनके साथ इतनी ज्यादती हो रही है। अभी आप देखिए, रविवार को वहाँ के एक टेम्पल में, वहाँ एक मंदिर में जहाँ हनुमान जी की बड़ी मूर्ति है, वहाँ पे एक खालिस्तानी घुस गए और वहाँ पर उन्होंने लोगों के साथ मारपीट की है, और पुलिस उनके बचाव में नहीं आ रही। वैसे मैं आपको बता दूं कि ट्रंप के ट्वीट के बाद जस्टिन ट्रूडो और पियरे पोइलिवरे को भी ये मैसेज मिल गया होगा कि बाइडन के इशारे पर भारत को और हिंदुओं को उन्हें परेशान करना बंद कर देना चाहिए। दरअसल निज्जर मामले में कनाडा जो कुछ भी कर रहा है वो बाइडन के कहने पर ही, या यूँ कहें तो इशारे करने पर ही कर रहा है। ये समझने वाली बात है
कनाडा की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती, ना तो जस्टिन ट्रूडो की इतनी हिम्मत हो सकती है। उन्हें ये जो शह मिल रही है ना, वो जो बाइडन से ही मिल रही है। जो बाइडन के इशारे पर ही ये जस्टिन ट्रूडो इस तरह से सीधे सीधे भारत की सरकार को, अमित शाह को निज्जर मामले में टारगेट कर रहे हैं। और इसकी वजह क्या है? देखिए, अमेरिका को एक खुन्नस है, और वो खुन्नस क्या है कि जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से भारत ने अमेरिका का साथ नहीं दिया है इस मुद्दे पे, यूक्रेन वॉर की निंदा नहीं की है, रूस की निंदा नहीं की है। आप समझ लीजिए इस बात को लेकर के उसके मन में खुन्नस है, और वो एक तरह से भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, और वो फ्रस्ट्रेट हो गया है। नरेंद्र मोदी का रूस जाना, व्लादिमीर पुतिन से मिलना, अमेरिका के विरोध के बावजूद, मैं आपको याद दिला दूं कि जब नरेंद्र मोदी रूस जा रहे थे तो अमेरिका नहीं चाहता था कि वो रूस जाएं, तो उसने काफ़ी कोशिश की, लेकिन नरेंद्र मोदी माने नहीं। तो उस वक्त से अमेरिका के मन में ऐसा लग रहा है कि भाई हम मिलिटरीली भारत को सपोर्ट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि भारत जो है वो चीन के कॉम्पिटिटर के रूप में खड़ा हो, लेकिन वो हमारी बात नहीं मान रहा। वो कह रहा है कि हम अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाएंगे। जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम किसी ग्रुप में नहीं जाएंगे, हम किसी को फॉलो नहीं करेंगे, जहां भारत का इंटरेस्ट होगा हम वहां जाएंगे। और मोदी ने और जयशंकर ने कई बार ये कहा है कि रूस हमारा मित्र है, कठिन मौक़ों पर रूस ने हमारा साथ दिया है। याद कीजिए कैसे सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के मुद्दे पर रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया। और 1971 के युद्ध में जब ये 7वां बेड़ा अमेरिका का भारत के खिलाफ वो चल चुका था, बे ऑफ बंगाल में आ चुका था, तो किसने साथ दिया था? रूस ने ही दिया था। तो नरेंद्र मोदी ने ये साफ साफ कह दिया कि आप कुछ भी कह लो, आपसे दोस्ती अपनी जगह पर है, रूस से दोस्ती अपनी जगह पे है, आपके कहने से हम रूस की निंदा नहीं करेंगे। और यही बात अमेरिका को चुभ गई है, और वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अब निज्जर हत्या के मामले में उसने जस्टिन ट्रूडो को इशारा किया। देखिए, जस्टिन ट्रूडो के पास लीड कहाँ से आई? जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि जो 5 आइज हैं वहाँ से लीड आई। ये लीड, अब अखबारों में भी ये बात आ चुकी है, ये अमेरिका ने जस्टिन ट्रूडो को बताया कि इस तरह की लीड है, भारत का इसमें हाथ हो सकता है। तो ये पूरा जो गेम है वो जो बाइडन और कमला हैरिस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भारत के खिलाफ वो खेल रहे हैं। और ट्रंप ने यही कहा है कि ये जो बाइडन और कमला हैरिस हैं, इन्होंने दुनिया में कहीं भी हिंदुओं का पक्ष नहीं लिया, सब जगह उन्होंने हिंदुओं की अनदेखी की है। अब देखिए कि ये जो बाइडन और कमला हैरिस की जो सरकार है वो भारत से इस कदर चिढ़ा हुआ है, ये खुन्नस इतनी ज़्यादा है कि वो अमेरिका के अंदर भी पन्नू जैसे आतंकियों को शह दे रही है। सोचिए, ये आप समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वो भी खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने ये साफ साफ कह दिया है कि वो भारत और प्रधानमंत्री मोदी के साथ रिश्तों को मजबूत बनाएंगे। तो फिर पन्नू जैसे आतंकियों को ट्रंप अगर भारत के खिलाफ एक एसेट के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो कि भी बाइडन कर रहे हैं। बाइडन क्या कर रहा है? बाइडन पन्नू को भारत के खिलाफ एक एसेट के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, भारत का हाथ ऐंठने के लिए, आर्म ट्विस्ट करने के लिए। अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं और वो पन्नू को भारत के खिलाफ एक एसेट के रूप में इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, तो पन्नू की क्या अहमियत रह जाएगी? अगर ट्रंप पन्नू का इस्तेमाल बंद कर देते हैं तो भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो कड़वाहट आई है वो भी खत्म हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की पूरी संभावना है। अगर वहाँ के लिबरल अखबार ये कह रहे हैं कि मामला बहुत क्लोज है, तो आप समझिए कि ट्रंप आगे हैं, बढ़त बना चुके हैं। कमला हैरिस ने भी ये माना है कि उन्हें कोई बड़ी लीड हासिल नहीं है, शायद उन्हें राइटिंग ऑन दी वॉल दिख रहा है। दूसरे सारे इंडिपेंडेंट सर्वे बता रहे हैं कि स्विंग स्टेट्स में, देखिए अमेरिका में 2 तरह के स्टेट्स होते हैं, एक वो जिनके बारे में लोग जानते हैं कि या तो वो रिपब्लिकन को वोट करते हैं या वो डेमोक्रेट्स को वोट करते हैं। कुछ स्विंग स्टेट्स हैं, 6-7 स्टेट्स हैं जहाँ पे कुछ भी तय नहीं होता, वो बदलता रहता है। तो उन स्विंग स्टेट्स में भी ट्रंप को भारी लीड मिल रही है। जितने भी इंडिपेंडेंट सर्वे हैं वो बता रहे हैं कि स्विंग स्टेट्स में ट्रंप को भारी लीड मिल रही है। और जब से एलन मस्क ने, ये टेस्ला और स्पेसएक्स के जो मालिक हैं एलन मस्क, उन्होंने ट्रंप को आधिकारिक रूप से समर्थन दिया है, तब से डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति दिन ब दिन और बेहतर होती जा रही है। एक बात मैं आपको और बता दूं
कि अमेरिका के जो दो बड़े अखबार हैं, वाशिंगटन पोस्ट और लॉस एंजल्स टाइम्स, द LA टाइम्स, उन्होंने इस बार कमला हैरिस का समर्थन करने से मना कर दिया है। इसी तरह से USA टुडे, जो कि एक बहुत प्रतिष्ठित मैगजीन है वहाँ की, उसने भी कमला हैरिस का समर्थन करने से मना कर दिया है। इन सब ने पिछली बार जो बाइडेन का समर्थन किया था। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ कमला हैरिस की स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट दुनिया भर के हिंदुओं के लिए खुशखबरी लेकर के आया है। जैसा मैंने आपको कहा, इसका असर बांग्लादेश में भी होगा, कनाडा में भी होगा और अमेरिका में भी होगा। ट्रंप का यह ट्वीट एक रिलीफ लेकर के आया है और इसका संदेश बड़ा स्पष्ट है। मोहम्मद यूनुस के लिए, जस्टिन ट्रूडो के लिए, पियरे पोइलिवरे के लिए और पन्नू के लिए भी ट्रंप का संदेश साफ है। हिंदुओं के खिलाफ ये लोग जो साजिश कर रहे हैं वो उन्हें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि व्हाइट हाउस में दोबारा आने के बाद ट्रंप अपने मित्र मोदी के साथ मिलकर हिंदुओं की रक्षा करेंगे। तो मोहम्मद यूनुस को भी अब संभल जाना चाहिए। जस्टिन ट्रूडो और पियरे पोइलिवरे को भी तैयार रहना चाहिए इस बात के लिए कि अगर ट्रंप आए तो फिर वो भारत को जिस तरह से परेशान कर रहे हैं उसको वो बंद करना पड़ेगा। और पन्नू का क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।